वारंटी है। और ये आप देख सकते हैं। आ जाइए इधर सब लोग। कोई भी बात करेंगे तो हम जूस के एरिया में, और अपना जो सबसे मेजर जो काम है, हम भारतवर्ष की सबसे बड़ी जूस की हम सबसे सफल कंपनी है, और ज़्यादातर बड़ी कंपनियों का जूसेज का प्रोडक्ट हमारे यहाँ से बनकर जाता है, ज़्यादातर बड़े बड़े ब्रांड्स का। आपने देखा यहाँ पे जब आप एंट्री किए होंगे तो 2 लेयर में सैनिटाइजेशन का बना हुआ है कि हमारे ऊपर जो भी धूल धक्कर है आप देखे होंगे तो उसमें हवा चल रही थी जैसे ही कमरे में एंट्री होंगे, तो जो भी कुछ इस तरह के इन्फेक्शन है या धूल धक्कर है, इस तरह की चीज़ें हैं, बाहर सैनिटाइज करके और आपको सैनिटाइज करते हुए आपने 2 कमरा पार करके आप यहाँ पे इंटर किए। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉपरली ये पूरा जूस का सेक्शन है। बात मत करिए पीछे, जूस का जो सेक्शन है यहाँ पे क्या करते हैं, पीछे भी हम लोगों ने देखा था, उस बिल्डिंग में गए थे तो ग्राउंड फ्लोर पे एक बड़ा सा मशीन रखा हुआ था 2000 लीटर का, तो वहाँ पर भी हमने बोला था कि इसमें जूस को हीट किया जाता है, मिक्स किया जाता है या हीट किया जाता है। यही काम यहाँ पर भी होता है। जो भी बड़े बल्क क्वांटिटी में जब जरूरत होती है तो रॉ मटेरियल हम तैयार करते हैं और उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे हम जूस को हीट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और अंदर पाइपलाइन लगा हुआ है, पाइपलाइन से सीधे उस बड़े वाले ड्रम में भेज देते हैं। सबसे बड़ा ड्रम वहाँ पे एक देखिए, वहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। और दीवार के उस पार, इस ड्रम के बाद जो दीवार है, दीवार के उस पार अभी हम लोग चलेंगे तो वहाँ फिलिंग एरिया है, यानी कि वहाँ रॉ मटेरियल तैयार किया, पाइपलाइन से यहाँ पर हमने यहाँ भेज दिया, और इसके बाद सीधे वो फिल होता है, सीधे उसको भरा जाता है बॉक्स में, ऑटोमेटिक उधर फिलिंग मशीन लगी हुई है। नहीं तो छोटे ऑर्डर से या कुछ भी है तो यहाँ से भी प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जैसे करेला जामुन है, शुगर बैलेंस जूस है या कुछ भी है, एलोवेरा आंवला जिंजर हनी है, सॉरी आंवला जिंजर हनी है, तो तीनों को जो भी क्वांटिटी है इसमें मिक्स कर दिया, उसको हीट कर दिया, उसको प्रॉपर मोटर लगे हुए हैं उसको मिक्स कर देते हैं, और फिर यहाँ से फिर उस वाले ड्रम में हम लोग बड़े वाले ड्रम में फिलिंग के लिए फाइनली भेज देते हैं। अब ये जो कमरा है ये पूरी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, ऊपर जो हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, हम लोग जो कुछ भी बात कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह आ रहा है, अब यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं होगा। हम लोग के जाने के बाद ये प्रॉपर कई घंटों तक सैनिटाइज किया जाएगा, पहले साफ किया जाएगा, कुछ देर तक खाली छोड़ा जाएगा। हम जो कुछ भी इन्फेक्शन हमारे मुंह से निकल रहा है, हम लोग जो कुछ भी यहाँ बातचीत कर रहे हैं, ये सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं ऊपर में, और ये जनरली आपको बड़े बड़ी कंपनियों के बैद्यनाथ वगैरह जैसी कंपनियों में इतना बड़ा सिस्टम आपको नहीं देखेगा। लाखों रुपया महीना का बिजली का खर्च होता है, तो जो कुछ भी इन्फेक्शन है वो खींच लेते हैं। मतलब बाहर से प्योर एयर जो है, प्योर जो एयर है वो यहाँ पे अंदर सप्लाई जाता है, अंदर की चीज़ों को बाहर खींचते जाते हैं। और पीछे जो ड्रम लगे हुए हैं, कई सारे ड्रम्स आपको दिखेंगे, तो देखिए 2 तरह से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है। कुछ कंपनियां हैं जैसे बैद्यनाथ, और कुछ कंपनियां हैं जो फाइनली हमसे मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं और हमसे पैकिंग भी कराती हैं। तो हमसे मैन्युफैक्चरिंग कराया और हमने फाइनली उनको बोतल में पैक किया और लेबल लगा के, यानी बोतल में पैक करके लेबल लगा के दे दिया। तो ऐसी कंपनियों में मैन्युफैक्चर्ड बाय हमारा नाम लिख कर आएगा। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जैसे नेटवर्किंग एक अल्टाउस करके कंपनी है, या ट्रेडिशनल में डाबर है, या बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कहते हैं हम लेबल हम अपना ही लगाएंगे। तो वो क्या करते हैं, तो उनका जो भी कंपोजिशन होता है हम उनको तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद हम ये प्लास्टिक के ड्रमों में भर देते हैं, ठीक है। तो इसमें तो प्लास्टिक के ड्रमों में भरकर उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह डाल के एकदम रेडी होता है। तो उनको क्या करना होता है, जो ड्रम अपने यहाँ पे ले जाते हैं और ड्रम से वो खुद फिलिंग करते हैं। अपनी फैक्ट्री में उन्होंने फिलिंग कर दिया, सरकार को दिखा दिया कि हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो रॉ मटेरियल नहीं है, पूरा प्रोसेस्ड मटेरियल है। वो क्या करते हैं, अपने फैक्ट्री के अंदर उसको फिल कर देते हैं, बोतल में भरते हैं, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाय हमारा नाम नहीं आएगा, स्टिकर उनका लगेगा। तो जो भी कुछ इस तरह की कंपनियां हैं जो हमसे माल तो लेती हैं लेकिन वो पैकिंग हमसे नहीं कराती है, तो ड्रॉपों में बच के उनको भेजा जाता है। तो ऐसी कई कंपनियां जहाँ पे नाम हमारा नहीं आता है, रॉ मटेरियल के रूप में उनको दे दिया जाता है। कंपनी में अल्टॉस करके कंपनी है, उनका एलोवेरा आंवला, मोदी केयर है, तो मोदी हम लोग देते हैं उनाती करके, हैदराबाद की कंपनी है, NGO है उनाती को ड्रमों में भर के देते हैं और उनाती से सप्लाई जाता है मोदी केयर को, फिर अल्टॉस को, MLM में, ट्रेडिशनल में भी कई बड़े ब्रांड हैं। ठीक है, क्लियर है। ऑटोमेटिक लगा हुआ है कि हम एक दिन भर में कितने बोतल फिल कर सकते हैं। अभी जो करंटली है एक दिन में हम जो है 20,000 बोतल 20,000 बोतल हम एक दिन में हम फिल करते हैं। ठीक है, এইগুলো যেসব কোম্পানিরা নিজস্ব লেভেল লাগায় আমাদের লেভেল লাগায় না, তাদের এখানে এতে প্রোডাক্ট পুরো রেডি করে লিকুইড পাঠিয়ে দেওয়া হয়। जो देखा था जो 2000 लीटर के उस
वाली बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में जो मैं बोला था मिक्सिंग करने का है, और छोटी मशीन यहाँ भी देख रहे हैं गर्म करने का है, उसको और फास्ट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ये देखने में ड्रम जैसा नहीं है, ये पाइपलाइन है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये पास्चराइजर बेसिकली जो है इसमें एक तो दो कंसेप्ट होते हैं। तो 92 डिग्री सेल्सियस पे जो है जब 107 डिग्री सेल्सियस पे हम इस पे जूस गर्म कर सकते हैं। उस पे क्या होगा कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो तो एकदम इंस्टेंटली किल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हम इसमें थर्मोशॉक देंगे माइक्रोब्स को जो है। अगर 92 पे उसको एक तो किल करेंगे माइक्रोब्स को पास्चराइज करके, वो विद इन आपका 10 to 5 सेकंड में जूस गर्म हो जाएगा इस हिसाब। हाँ, और दूसरा क्या है, इसमें ये वाली जो पाइपलाइन है ये है कूलिंग टावर। ये कूलिंग टावर क्या करेगा, 92 डिग्री सेल्सियस पे जो जूस गर्म हो रहा है उसको आपका 65-70 डिग्री पे ले आएगा। बोतल में अगर हम गर्म जूस भरेंगे तो वो गर्म जूस जो है वो आपका मे बी 30 मिनट 1 आवर 2 आवर तक जो उतरा रहेगा। तो अगर कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो टाइम के साथ खत्म होते हैं टेम्परेचर पे, तो वो वहां पे किल हो जाएंगे। सेकंड कंसेप्ट के अंदर ये चिल्लर है कुछ, ये चिल्लर है। अगर हमने मान लो जूस को 20 डिग्री 30 डिग्री पे भरना है, ठंडा जूस भरना है बोतल में, तो वो कंसेप्ट ये चिल्लर प्ले करेगा कि जूस को इमीडिएटली इंस्टेंटली ठंडा करके फिलिंग लाइन पे हम सप्लाई दे देंगे। तो ये इसका इंस्टॉलेशन का मेन पर्पस है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना। ये 1 घंटे में 2000 लीटर जूस निकाल के दे देगा। अब 1 घंटे में 2000 लीटर देगा, तो जनरल शिफ्ट में 10 आवर्स की अगर शिफ्ट चल रही है हमारी, तो उसमें 20,000 बोतल जो है वो हम एक दिन में एक जनरल शिफ्ट में निकाल के दे देंगे। अगर 24 आवर हमें प्लांट चलाना पड़ेगा, 40,000 बोतल हम निकाल के दे देंगे। प्लस ये है ज्यादा हाई एफिशिएंसी पे काम करता है और हाइजीनिक है प्रॉपर एज कम्पेयर टू उस टैंक के जो है। इस चीज को जो है अभी एमएनसी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी इनको इम्प्लीमेंट करती है। आपने मिल्क के प्लांट में अगर कभी विजिट करोगे वहां पे यही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, क्योंकि मिल्क तो आपको बड़ा सेंसिटिव प्रोडक्ट है ना। तो वैसे जूस भी हमारे ज्यादा सेंसिटिव है। सेकंड कंसेप्ट जो है, हम प्रिजर्वेटिव जैसे कुछ कंपनी है प्रिजर्वेटिव का लेवल बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं। तो वहां पे क्या है, अगर ठंडे जूस की फिलिंग करेंगे ज्यादा तो उसमें प्रिजर्वेटिव आपको ज्यादा डालना पड़ेगा ताकि जूस खराब ना हो जल्दी। तो उस केस में अगर इस चीज को हम इम्प्लीमेंट अभी कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, तो प्रिजर्वेटिव लेवल को हम और डाउन कर देंगे उसको, कि थोड़ा कम कर देंगे मिनिमाइज, क्योंकि कंजप्शन तो ह्यूमन ने ही करना है ना। तो जितना कम अगर प्रिजर्वेटिव लेवल देंगे उतनी बेटर क्वालिटी जो है कस्टमर को मिलेगी। अभी तो एज पर जो रेगुलेशन है, जैसे मान लो आयुर्वेदिक की रेगुलेशन जो है वो अलग है कि आप 2000 ppm 3000 ppm जो है पोटेशियम सॉल्वेट सोडियम बेंजोएट ये ऐड कर सकते हो। एफएसआई बोलता है कि अगर फ्रूट जूसेस है तो उसमें आप 1000 ppm ही डाल सकते हो। अगर आपके न्यूट्रास्यूटिकल है तो आप उसमें 3000 ppm 2000 ppm इतना केमिकल उसमें ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन उस चीज को जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट ने या एफएसआई ने या आयुर्वेदिक ने अगर 2000 ppm सेट किया है, तो हम टेक्निकल बंदे क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें कि उस 2000 से हम मिनिमाइज कर दें कि 1000 ppm पे भी हम जैसे आरएनडी करते हैं कि 1000 ppm पे भी अगर जूस स्टेबल है तो 2000 डालना चाहिए। उसमें क्या है, हमारी भी सेविंग है कि हम केमिकल्स कम डालेंगे तो हमारी कॉस्टिंग कम आएगी। दूसरा क्या है कि आगे जो एंड कंज्यूमर है जो पी रहे हैं, है ना, तो है तो हमारे ही भाई बहन वो, तो उनको भी कम से कम पीने को मिलेगा। तो कई बार आप देखते हो किसी प्रोडक्ट में जो पफिंग का इशू आ जाता है, तो उसमें 2 कारण हो सकते हैं कि कस्टमर तो कंप्लेन कर देता है कि हाँ जी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये जूस पफ हो गया। तो वहां पे 2 कारण रहते हैं कि या तो जूस प्रॉपर गर्म नहीं हुआ फिलिंग के टाइम, दूसरा कारण है कि आप जब उसको भर रहे हो तो उस टाइम प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन नहीं थी मेंटेन। कि जैसे अभी मान लो हम सभी आए हैं यहाँ पे, तो हमने एप्रन नहीं पहना है, तो माइक्रोब्स ऑलरेडी जो नेक्ड आई से नहीं दिख रहे हैं वो कैरी हो सकते हैं साथ में। इसीलिए आपके जाने के बाद प्रॉपर फ्यूमिगेशन नीम वगैरह उसकी सारी जो सैनिटाइजेशन आईसीए का यूज किया जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट लाइन पे भेजा जाएगा। प्रिजर्वेटिव का लेवल उस कंपनी ने कम से कम किया हुआ है। जैसे अभी सर वहां पे बता रहे थे कि ऑर्गेनिक में क्या मतलब है कि विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, और हर चीज बिना पेस्टिसाइड्स की होनी चाहिए, विदाउट प्रिजर्वेटिव वही ऑर्गेनिक है। तभी तो रिटोर्ड का जो कंसेप्ट है वो उसके लिए अपनाया जाता है। कवर डोर बंद कर। এখানে লিকুইড ফিলিং হচ্ছে, ফিলিং স্টেশন লিকুইড ফিলিং হচ্ছে। বেশি দ্বারা
हाँ ये से थोड़ा वैसे मैंने फीलिंग है भाई क्या हुआ, आगे आ जाइए ना। इधर दिख रहा है, इधर का प्रोसेसिंग। पहले इसको समझ लीजिए। अभी वीडियो चारों तरफ से जो फिलिंग होने के लिए उधर आता है, उसके बाद यहाँ से ये फिलिंग एरिया में आ रहा है। ऑटोमेटिक ये मशीनें, फिलिंग मशीनें लगी हुई हैं। सबसे पहले अपने पास इधर देखिए, इधर में डब्बे रखे हुए हैं, दिख रहा है, ये खाली डब्बे रखे हुए हैं। उसको धुलाई करके पहले हम वहाँ डब्बे आते हैं, उसको पहले हम धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद जो है ये देखिए, ये फिलिंग मशीनें लगी हुई हैं, इसको ये सारे लोग लगे हुए हैं, उसको फिल करते हैं। उसमें स्पीड वगैरह तय कर दी जाती है। हमको फास्ट चाहिए या मतलब जल्दी फिल करना है, अपने पास टाइम है, तो उसको बाद उसके हिसाब से जो 1 लीटर आधा लीटर सारा क्वांटिटी सेट कर दिया जाता है। ऑटोमेटिक देखिए वो मशीनें चल रही है, ऑटोमेटिक जो भी चीज़ें सेट है वो कंप्यूटराइज जो है ऑटोमेटिक। अब देखिए वो वहाँ सामने आएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक उसको फिल कर देगा। फिल करने के बाद ये यहाँ आ जाता है। यहाँ देखिए कैप लगाया जा रहा है, इनके द्वारा जो है यहाँ पे कैप लगाया जा रहा है। कैप लगाने के बाद फिर आगे आके यहाँ पर रखकर ये कैप सील हो जाएगा। ठीक है, ये कैप को सील करेंगे। जब ज़्यादा क्वांटिटी का कोई बैच बनता है किसी भी कंपनी का अपना या बाहर का, तो यहाँ ऑटोमेटिक लेवलिंग भी है। ये बैच इसका डॉक्टर नेचर का चल रहा है, तो ये देखिए लेवल लगाने का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब बड़ी क्वांटिटी होती है तो ऑटोमेटिक लेवलिंग भी हो जाता है, और कोई 200-500 पीस का छोटा क्वांटिटी निकालना होता है तो ऑटोमेटिक लेवल यहाँ पे देखिए वहाँ फिल हुआ, यहाँ ढक्कन लगा दिया गया। ऐसा ऑटोमेटिक कैपिंग का भी है मशीन, ऑटोमेटिक भी ढक्कन लगते हैं। कोई टेक्निकल दिक्कत होगी तो यहाँ से कैपिंग किया जा रहा है, यहाँ पे आके ढक्कन सील हो गया, और उधर जाकर जो है अपना वो स्टिकर लगाया जा रहा है। यानी हम कितनी मजबूत आधारशिला लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे आने वाले लोगों का भविष्य कितना उज्जवल है, ये आप देखिए। हाँ ये देखिए अपना आइए सर। এগুলো সব অন্য অন্য কোম্পানির আছে, এগুলো আমাদের ডক্টর নেচারের প্রোডাকশন রেডি আছে। প্রোডাকশন রেডি আছে, প্যাকেজিং হচ্ছে। প্রোডাক্টের ডিটেলস ये बैटरी यूनिट बाकी रशिया जाता है। बैजनाथ लिफोर এগুলো সব রেডি হয়েছে রাশিয়া যাওয়ার জন্য। এই প্রোডাক্টগুলো রাশিয়া যাওয়ার জন্য রেডি হয়েছে পুরো পুরো রাশিয়া। पढ़ सकते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड बाय वृत्तिका हर्बोटेक। आप ये हमारे इंग्रेडिएंट चेक कर सकते हैं। জিওফিট অ্যালোভেরা জুস, ঠিক আছে। এটা আমাদের কোম্পানির প্রোডাকশান স্মৃতি। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि नेचर वाट ये जो हमारी कंपनी है डॉक्टर नेचर, वो ओल्ड यंग और এগুলো দেখতে পারেন, এগুলো হচ্ছে আমাদের নিজের রেডি। अरे वो है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल टैबलेट। हाँ क्लोरोफिल। আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে একটা অন্য ইউনিটে যাচ্ছি, যেগুলো আমার থেকে দেখুন। আমরা এখন ঢুকছি কসমেটিক সেকশন আর সফট সেকশন। কসমেটিক সেকশন আর সফট সেকশনে আমরা ঢুকছি এখন। ঠিক আছে, এখানে পেস্ট তৈরি হচ্ছে, পেস্ট। इधर आ जाइए, इधर आगे। আপনারা দেখতে পারেন এখানে টুথপেস্ট তৈরি হচ্ছে, একটা নেচারাল ওয়েলনেসের টুথপেস্ট। এটা টুথপেস্ট মেশিন যেখানে তৈরি করা। आगे ये जो अपना यूनिट है, जितने भी प्रकार के जैसे क्रीम फॉर्म में हम बनाते हैं, ऑइंटमेंट फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में जो बनाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ से तैयार हो सकती है। सबसे ज्यादा हम अपना टूथपेस्ट का सेल होता है, तो टूथपेस्ट के लिए स्पेसिफिक ही मशीन बनाई गई है। ऐसे और भी कोई क्रीम वगैरह की जरूरत होती है, जैसे अच्छा फेस स्क्रब हो गया, अच्छा चर्म रोग नाशक मलहम, इस तरह की जो भी पेस्ट वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पे तैयार होती है।
इसका प्रोसीजर क्या है एक बार बता दीजिए इसका। सर वो ये रॉ मिल जो है हमारे, हाँ उन सभी को क्या है कि मतलब जो बात करें। पाउडर फॉर्म में है, हाँ एक तो जैसे ग्लिसरीन हो गया आपके लिक्विड फॉर्म में है, उनको डालना है, प्लस पाउडर जो है उनको डालना है। बाकी क्या है ओवरनाइट जैसे 8 घंटे 7 घंटे की मिक्सिंग चलती है प्रॉपर, कुछ टेम्परेचर 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे, ताकि वो जो लिक्विड है और पाउडर है प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए, बीच में बबल फॉर्मेशन ना हो। तो बस टाइम पीरियड का खेल है और टेम्परेचर का खेल है। इसमें ओवरनाइट जो है 8 घंटे 7 घंटे के लिए मिक्सिंग में रहने देते हैं। उसका मॉर्निंग में क्या है, यहाँ से इसको निकालेंगे, जो पेस्ट निकलेगा और फिल्टर में जाएगा। एक फिलिंग मशीन उधर है, जो आपका फेस पैक जो है फेस स्क्रब है, और जो टूथपेस्ट है उसकी फिलिंग यहीं पे है। ठीक, গজব গজব। তো এখানে তৈরি হয়েছে, এখানে প্রোডাক্ট তৈরি হয়েছে।